जरा सोचिए, क्या हमारी इस दुनिया में ऐसी जगहें हो सकती हैं जहां विज्ञान के नियम भी काम करना बंद कर दें। आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, कुछ ऐसी जगहों की सैर पर जिन्हें देखकर पहली नजर में यकीन ही नहीं होता कि ये सच में है। पर यकीन मानिए, ये सब 100% असली है। तो क्या सच में ऐसी जगहें हैं? इसी सवाल के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना ये सफर और देखते हैं कि हमारी पृथ्वी ने अपने सीने में कैसे कैसे राज छुपा रखे हैं। हम बात करेंगे उस जगह की जहां -50 डिग्री सेल्सियस में भी लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी नदी से जहां हर रोज, जी हाँ, हर रोज सुनामी जैसी 9 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। और हाँ, एक ऐसे समुदाय से भी मिलेंगे जो पानी पर तैरता है, मतलब वो सचमुच में अपनी जमीन खुद बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे उन जगहों पर जहां प्रकृति कह सकते हैं अपनी सबसे क्रूर शक्ल दिखाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि वहां भी जिंदगी ने अपना रास्ता ढूंढ ही लिया है। ये है रूस का चुकुटका। यहाँ सर्दियों में पारा गिरकर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और तो और 2 महीने तक तो सूरज निकलता ही नहीं। इसे पोलर नाइट कहते हैं। मतलब यहाँ तक पहुँचना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ रहने वाली चुकची लोग वाकई कमाल के हैं। सोचिए, हजारों सालों से ये लोग इस जमे हुए नर्क जैसी जगह में रह रहे हैं, वॉलरस का मांस और वेल की चर्बी खाकर। यहीं पर एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी जगह है, वेल बोन एली, जहां वेल की सैकड़ों हड्डियां किसी ने एक लाइन में गाड़ दी हैं। क्या ये कोई पुरानी पूजा की जगह थी या कुछ और? ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। तो चलिए अब रूस की बर्फ से निकलकर चलते हैं चीन की ख्यानटैंग नदी की तरफ। यहाँ हर साल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। लोग इसे सिल्वर ड्रैगन कहते हैं। वैसे साइंस की भाषा में इसे टाइडल बोर कहते हैं। होता ये है कि जब समुद्र का हाई टाइड एक बहुत ही संकरी फनल जैसी खाड़ी में घुसता है तो ये नज़ारा बनता है। ये लहर कितनी ताकतवर है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पानी की ये दीवार 9 मीटर, मतलब एक 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची होती है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से नदी में आगे बढ़ती है। ये देखने में जितना शानदार लगता है ना, उतना ही खतरनाक भी है। अच्छा, अब चलते हैं नॉर्वे के साल्टस्ट्रोमेन। यहाँ बनता है दुनिया का सबसे ताकतवर समुद्री भंवर। हर 6 घंटे में 40 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी, सोचिए कितना सारा पानी होगा, वो एक पतली सी खाड़ी से होकर गुजरता है। नतीजा 10-10 मीटर चौड़े भंवर बनते हैं, जो छोटी नाव को तो मजाक मजाक में निगल जाएं। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? यही खतरनाक भंवर अपने साथ समंदर की गहराई से ढेर सारे पोषक तत्व ऊपर ले आता है, और इसी वजह से यहाँ इतनी मछलियां होती हैं कि ये जगह फिशिंग के लिए जन्नत मानी जाती है। तो ये तो थे कुदरत के कुछ करिश्मे। अब बात करते हैं इंसानी दिमाग और हिम्मत की। हम अब उन जगहों पर चलेंगे जहां इंसानों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, कुछ ऐसा बना दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये है पेरू की टीटीकाका झील। यहाँ रहते हैं उरोज लोग। इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। सदियों पहले इनका साम्राज्य से खुद को बचाने के लिए इन लोगों ने जमीन ही छोड़ दी और पानी पर अपने घर बना लिए। कैसे? टोटोरा नाम की एक खास घास की जड़ों से। ये लोग तैरते हुए द्वीप बनाते हैं, और ये कोई एक बार का काम नहीं है। हर 30-40 दिन में नीचे की परत गल जाती है तो इन्हें ऊपर से एक नई परत बिछानी पड़ती है। मतलब ये लोग सचमुच में हर रोज अपनी जमीन खुद बनाते हैं। अब जरा इन अजीब से दिखने वाले टॉवर्स को देखें, जो इंग्लैंड के तट से दूर समंदर के बीचों बीच खड़े हैं। ये है माउंट सेल सी फोर्ट्स। इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी हमलों से बचने के लिए बनाया गया था। जंग खत्म हुई तो इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 1960 के दशक में ये बन गए पायरेट रेडियो स्टेशनों का अड्डा, और आज ये बस खामोशी से अपनी कहानी बयां करते हुए खड़े हैं। चीन की ये कारहान सॉल्ट लेक, पहली नज़र में देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बस एक बंजर नमक का रेगिस्तान है। यहाँ क्या ही होता होगा, पर असलियत इसके बिल्कुल उलट है। यही बंजर दिखने वाली जगह पूरी दुनिया का पेट भरने में मदद करती है। कैसे? यहाँ से निकलता है पोटाश, जो खेतों में खाद बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और तो और इसी नमक के ऊपर से एक हाईवे भी बनाया गया है, जो इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है।
चलिए, अब तक हमने खतरनाक और हैरान कर देने वाली जगहें देखी। अब चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो किसी जन्नत से कम नहीं। पाकिस्तान में 2 ऐसी घाटियां हैं जिनकी खूबसूरती और वहां के लोगों का जीवन दोनों ही किसी कहानी की तरह लगते हैं। ये है फेरी मीडोज। इसका नाम ही काफी है। दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक, नंगा पर्वत, जिसे किलर माउंटेन भी कहते हैं, ये वादी उसके ठीक नीचे बसी है। जब जर्मन पर्वतारोहियों ने इसे पहली बार देखा तो उनके मुंह से निकला कि अगर परियां कहीं रहती होंगी तो पक्का यहीं रहती होंगी। यहाँ पहुंचना आसान नहीं, रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन एक बार पहुंच गए तो जो नज़ारा दिखता है वो सारी थकान, सारा डर भुला देता है। और अब हमारी अगली मंजिल है हुंजा घाटी। इसे लंबी उम्र वाले लोगों की घाटी भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक जमाने में यहाँ लोगों का 100-120 साल जीना बहुत आम बात थी। वैज्ञानिक भी हैरान हैं और उनका मानना है कि इसका राज छिपा है यहाँ के खान पान में, जो ज़्यादातर पौधों पर आधारित है, यहाँ के ग्लेशियर के मिनरल वाले पानी में, पहाड़ों पर की जाने वाली रोज़ की मेहनत में और तनाव से कोसों दूर जिंदगी में। इतना ही नहीं, उनके जीन्स में भी कुछ खासियत पाई गई है जो कुछ तरह के कैंसर को रोकती है। तो इस पूरे सफ़र के बाद क्या समझ आता है? यही कि इस दुनिया में असंभव या नामुमकिन जैसा शायद कुछ होता ही नहीं। जो चीज़ें हमें सिर्फ कहानियों में लगती हैं, वो असल में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। हमने ये जो सफ़र तय किया वो दुनिया के कोने कोने तक फैला हुआ था। रूस की जमा देने वाली ठंड से लेके चीन की गरजती नदी तक, पेरू के तैरते द्वीपों से लेके नॉर्वे के खतरनाक भंवर तक, और इंग्लैंड के वीरान किलों से लेके पाकिस्तान की खूबसूरत वादियों तक। हर जगह एक ही बात सीखने को मिली कि कुदरत की ताकत और इंसानी हौसले की कोई सीमा नहीं होती। और आखिर में बस एक बात, सबसे ज़रूरी बात, जो जगह हमारे लिए एक असंभव अजूबा है, वो किसी न किसी का घर है, वो उनकी रोज़ की ज़िंदगी है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हम इस धरती के बारे में कितना कम जानते हैं, और ये कि असंभव शायद सिर्फ एक शब्द है, हमारी सोच की एक सीमा।